नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का आज के इस नए क्लास में। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम बात करेंगे रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट नंबर 6 के बारे में। दोस्तों, इससे पहले कि आप सभी ने 5 प्रैक्टिस सेटों को नहीं देखा तो जाकर दोस्तों इसको देख लीजिएगा, क्योंकि सारे के सारे दोस्तों इसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बात किए हुए हैं। जैसे दोस्तों इसमें हम क्वेश्चन बात करते हैं, जैसे थर्ड को लिखा गया है 56 और ब्रेन को लिखा गया है 44, तो लेजी को बताना है क्या कोड लिखेंगे। दोस्तों इनमें 4 विकल्प दिए रहेंगे। जो जितने भी प्रश्न दोस्तों सब में 4 विकल्प दिए गए हैं, हूबहू जो दोस्तों परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वही हम प्रश्न लेकर आए हुए हैं। दोस्तों यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों की बात करेंगे। किसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की बात करें, जो दोस्तों इसमें जो दिए गए हैं सबके दोस्तों यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए गए हैं। अगर आप दोस्तों इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए दोस्तों यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों अगर दम है तो दोस्तों इसमें हम 20 क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं और एक प्रैक्टिस और एक दोस्तों होमवर्क के लिए। दोस्तों अगर आप इनमें से हम दम दिखाते हैं, अगर आप में दम है तो आप दोस्तों 16 आप क्वेश्चनों को हल करके दिखाइए, तो हम जानेंगे कि हाँ आप दोस्तों इन सभी को मतलब कर सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, आपको जो भी आएगा दोस्तों आप उसको कमेंट करके जरूर बता देना। चलिए दोस्तों चलते हैं आज के महत्वपूर्ण पहले प्रश्न पर। जो पहला प्रश्न दिया गया है, कहा गया है एक निश्चित कोड भाषा में एक निश्चित कोड में लिखा गया है, इसको दोस्तों इस प्रकार से लिखा जाता है और इसको दोस्तों इस प्रकार से लिखा जाता है। तो कहा गया है यहाँ पर फाउंड का कोड क्या है। दोस्तों अगर हमको किसका कोड दिखाना है, हमको दिखाना है फाउंड का कोड। दोस्तों अगर देखेंगे तो फाउंड किस में दिख रहा है, फाउंड इनमें दिख रहा है और इनमें दिख रहा है। फाउंड दोस्तों 2 में दिख रहा है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, दोस्तों देखेंगे फाउंड इसमें भी है, फाउंड इसमें भी है। दोस्तों देखेंगे आगे से क्या कॉमन है, तो वही फाउंड का कोड निकल के आ जाएगा। तो आगे दोस्तों देखते हैं यक्स ए कॉमन है, नहीं डब्ल्यू डी कॉमन है, नहीं डब्ल्यू डी भी जी कॉमन है, नहीं। अगर दोस्तों एन यू देखते हैं तो एन यू भी कॉमन नहीं, एस एच भी कॉमन नहीं है। मतलब कि क्या कॉमन है इनमें, तो टू डब्ल्यू डी नहीं लिखा गया है। भी जी दोस्तों यहाँ पर भी और जी कॉमन है, तो इसलिए अगर हम फाउंड का कोड निकालते हैं दोस्तों तो भी जी निकल के आ जाता है। तो यह तो दोस्तों बहुत आसान होता है, इस प्रकार का प्रश्न बहुत ज़्यादा आसान होता है। यहाँ पर जिसका कोड पूछा जाता है उसी को हमको ध्यान देना है, बस यह किस में दिया गया है वही सही जवाब निकल के आ जाएगा। चलिए दोस्तों जैसे यहाँ पर ये सही आता, चलते हैं एक और प्रश्न शानदार पर। जैसे दिया गया क्वेश्चन नंबर 2, एक विशिष्ट कोड भाषा में थर्ड को दोस्तों 56 लिखा जाता है और ब्रेड को 44 लिखा जाता है। तो बताना इस कोड में लेजी को कैसे लिखा जाएगा। अगर दोस्तों सबसे पहले मेन प्रायोरिटी मैंने आज तक ले बताया हुआ दोस्तों, सबसे पहले मेन प्रायोरिटी हमारी क्या होती है, इसके रियल सम को जोड़ना। जैसे यहाँ पर टी होता है 20 पर, आई होता है 9 पर, आर होता है 18 पर और दोस्तों ई होता है 5 पर, डी होता है 4 पर। अगर हम इन सभी को जोड़ते हैं क्या 56 आता है। जैसे जोड़ेंगे 5 4 9 9 9 18 18 और 8 करेंगे दोस्तों यहाँ पर तो 26 निकल के आने वाला है। 26 के 6 हो जाएगा, बचेगा 2 2 2 4 और 1 5। दोस्तों यहाँ पर 56 निकल के आ रहा है। हम कहेंगे दोस्तों इसका रियल सम किया गया है, रियल सम किया गया है। ऐसे ही दोस्तों जैसे सेम इसमें हम लगा देंगे, तो लेजी में हम जैसे लगाएंगे, यल होता है 12 पर, ए होता है 1 पर, जेड होता है 26 पर, वाई होता है दोस्तों 25 पर। अगर यहाँ से हम जोड़ते हैं 26 26 दूना 52 होता है और 52 और 12 करेंगे दोस्तों 64 निकल के आने वाला है। क्या निकल के आएगा दोस्तों, 64 निकल के आने वाला है। तो 64 दोस्तों यहाँ पर विकल्प नंबर ए में दिया गया है। तो साथियों विकल्प नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 3 है। कहा गया है पी निरूपित करता है प्लस को, जहाँ जहाँ पी दिया गया है वहाँ वहाँ हम जोड़ लिख देंगे और आगे यहाँ पर भी पी दिया गया। आगे आर जो है दोस्तों क्रॉस को, जहाँ आर दिया गया वहाँ गुणा, यस जो है दोस्तों घटाव को, और यहाँ पर टी जो दोस्तों आप भाग को निरूपित करता है। तो सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले भाग होता है। तो अगर 9 में 3 से भागा देगा तो 3 आएगा और यहाँ पर 6 है, तो 6 में से 3 चला जाएगा दोस्तों तो 3 बचेगा। आगे यहाँ पर प्लस है और फिर यहाँ पर गुणा है, तो 9 5 45 होगा और 45 दोस्तों 7 हम करेंगे तो 7 और 5 करेंगे तो 12 आएगा और 4 1 5 52 निकल के आएगा। 52 और 3 करेंगे दोस्तों 55 निकल के आने वाला है। तो 55 किस विकल्प में दिया गया यहाँ से दोस्तों, तो 55 दिया गया विकल्प नंबर बी में। तो बी दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 है। कहा गया है पी एट द रेट क्यू का अर्थ है
पी क्यू की माता, जो पहला वाला दिया गया दोस्तों वहाँ माता है, मतलब यहाँ से सब में दिया गया पहला वाला ही। तो दोस्तों जब पहला वाला दिया गया तो इसको दोस्तों अंत से हम सॉल्व करते हैं। अंत से अब प्लस वाला ढूंढते हैं। प्लस यहाँ पर दिया गया तो पहला वाला है पति है, किसका पति है, सेकंड वाले का पति है, तो पति है दोस्तों यहाँ पर प्लस में हो जाएगा। आगे एंड का क्या अर्थ है, एंड का अर्थ है दोस्तों बहन है, या इसकी दोस्तों बहन होने वाली है, तो बहन है तो ये माइनस में हो जाएगा। परसेंटेज का मतलब क्या है, परसेंटेज का मतलब दोस्तों यहाँ पर माता है, या इसकी माता है, माता हो जाएगी दोस्तों, ये तो माइनस में हो जाएगा। आगे एट द रेट का मतलब क्या है, पिता, या इसका दोस्तों पिता है, पिता है तो प्लस में हो जाएगा। अब पूछा क्या गया है, जो पूछा गया है उसी को दोस्तों हम डायरेक्ट पकड़ लेते हैं। पूछा गया है बी का ई से कैसे संबंध है, बी का ई से कैसे संबंध है, बी का दोस्तों ई से पूछा गया है कैसे संबंध है। अगर हम ई से संबंध देखते हैं तो ई का पति हम कहेंगे पति होगा, पति की बहन हम कहेंगे हमारी, मतलब कि पति की बहन जो पति की बहन हो जाएगी, और पति की माता दोस्तों हमारी क्या हो जाएगी, हमारी सास हो जाएगी। पति की माता क्या होती है दोस्तों, सास होती है। तो विकल्प नंबर बी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। कौन सा, विकल्प नंबर बी, विकल्प नंबर बी दोस्तों जैसे सही आता है। हमें फिर से चलते हैं एक और शानदार प्रश्न पर। शानदार प्रश्न क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5। इसको दोस्तों शानदार तरीके से हम सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, जब इसको काटकर इस प्रकार से नीचे खोला जाएगा तो यहाँ पर एक वर्ग आएगा, और यह जो दी गई आकृति या यहाँ पर निकल के आने वाली है, और जो यह आकृति दी गई दोस्तों यह उल्टी बनेगी नीचे की ओर। इसी प्रकार से दोस्तों उल्टी यहाँ पर भी बन जाएगी नीचे इस प्रकार से, और यहाँ पर वर्ग आने वाला है, और यहाँ पर भी वर्ग निकल के आएगा, और जो यह लंबी लाइन दी गई इधर और लंबी लाइन इधर आएगी, और दोस्तों यहाँ पर जो यह त्रिभुज दिया गया या ऊपर की ओर इसी प्रकार से। तो ऐसी आकृति दोस्तों किस में दिख रही है हमको, अगर हमको ऐसी आकृति देखना हुआ, इसमें 4 नहीं आ रहे हैं, इसमें दोस्तों 4 तो आ रहे हैं मगर विकल्प बागल इसमें भी दोस्तों नहीं आ रहे हैं, तो हम कहेंगे ऐसी आकृति दोस्तों अगर देखते हैं हम, तो ऐसी आकृति देखने पर हमको किस में दिख रहा है, इसमें भी दोस्तों देखेंगे तो त्रिभुज का मुंह ऊपर की ओर, या भी गलत, तो ये ऐसी आकृति विकल्प नंबर ए में दिख रहे हैं दोस्तों। विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। विकल्प नंबर ए बिल्कुल साथियों सही जवाब आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, कहा गया है उस अक्षर समूह का चयन करें जो दिए गए अक्षर समूह श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को बदल सकता है। दोस्तों अगर हम यहाँ से देखते हैं के होता है 11 पर, जे होता है 10 पर, और आई होता है 9 पर, एच होता है 8 पर। दोस्तों देख रहे हैं सब में एक एक घटाया गया है, इसलिए दोस्तों इसमें भी एक घटा देंगे, तो 8 में से एक घटाएंगे 7 आएगा। 7 पर दोस्तों जी होता है, तो जी सब में दिख रहा है बाकी एक को छोड़कर। आगे ओ दिया गया है, ओ 15 पर होता है, पी 16 पर होता है। 15 एक 16, 16 एक 17, 17 एक 18, 18 एक दोस्तों 19, 19 पर क्या आता है, एस आता है, तो यस यहाँ पर 2 में दिया गया। आगे वाई दिया गया दोस्तों, यक्स दिया गया, हम कहेंगे 25 से 24 बनाया गया, एक घटाया गया है, फिर दोस्तों एक घटाया गया, फिर एक घटाया गया, 22 में से एक घटाएंगे दोस्तों तो 21 आता है, 21 पर यू होता है दोस्तों। जी एस यू वाला सही जवाब आ जाएगा। जी एस यू विकल्प नंबर बी में है, तो विकल्प नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। जैसे सही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7वां दिया गया साथियों, कहा गया है कि इनमें बताना अंग्रेजी शब्दकोश में जैसे दिखाई दे गए हैं। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों को जो सब में कॉमन होता है उसको काट देते हैं। तो सब में क्या कॉमन दिख रहा है हमको दोस्तों, पी आर सब में कॉमन दिख रहा है, और पी आर सब में कॉमन दिख रहा है दोस्तों। पी आर को हम काट देंगे, यहाँ से पी आर को हमने काट दिया है। अब यहाँ पर ई बचता है, सब में ई बच रहा है मगर यहाँ पर आई बच रहा है दोस्तों। आई वाला पीछे आएगा, आई वाला सबसे अंत में, मतलब कि एक वाला सबसे अंत में तो आने वाला है, मतलब यह वाला गलत हो जाएगा, तो एक सबसे अंत में आएगा। ओके, तो आगे देखते हैं ई आएगा, और ई वाला सबसे पहले आता है, तो ई इसमें दिया गया, इसमें दिया गया और इसमें दिया गया। ये दोस्तों इन सब में कॉमन दिख रहा है। अब यहाँ से कॉमन क्या दिख रहा है, तो यहाँ कॉमन कुछ नहीं दिख रहा, तो हमको क्या, यस यहाँ पर है, सी और यस दोस्तों। सी वाला पहले आएगा, मतलब कि यहाँ से तो ए वाला आएगा दोस्तों, तो 5 आएगा, और 5 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद दोस्तों यहाँ से यस है, इसमें है, तो यू आ रहा है और यस आ रहा है, तो यस वाला पहले आएगा, 3 आएगा, उसके बाद दोस्तों 4 आएगा, उसके बाद दोस्तों अंत में 1 ही आने वाला है। तो यहाँ से 52 341 नहीं है, 52 341, तो दोस्तों विकल्प नंबर बी में है, तो विकल्प नंबर बी बिल्कुल दोस्तों सही जवाब निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कहा गया है कि 15 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है दोस्तों, इसके स्थान पर क्या निकल के आने वाला है। अगर दोस्तों 39 से अगर हम 56 में जाते हैं तो कितने का अंतर है। अगर हम 16 में से 9 घटाते हैं तो 5 निकल के आता है, 16 में से 9 घटाने पर दोस्तों 7 निकल के आता है। क्या निकल के आता है दोस्तों, 7 निकल के आता है, 9 7 16।
ओके दोस्तों, आगे 4 आ जाएगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, 17 निकल के आ गया। आगे दोस्तों यहाँ से अगर 15 में से 6 घटाते हैं तो 9 निकल के आता है, और 6 में से 5 जाएगा तो 1 आएगा, 19 आता है दोस्तों। आगे दोस्तों 8 में से 5 जाएगा तो 3 आएगा, 23 निकल के आता है। दोस्तों यहाँ से देखेंगे हम तो 23 के बाद यहाँ से दोस्तों अगर 17 में से 9 जाएगा तो 9 8 17, 9 बचेगा दोस्तों, यहाँ पर 29 निकल के आ रहा है। ये सब दोस्तों अगर हम ध्यान से देखें तो ये सब लगातार प्राइम संख्या है। तो 11 17 से पहले क्या आता है दोस्तों, 11 आता है। 11 से पहले क्या आता है, तो 11 से पहले दोस्तों 7 आता है। तो इसलिए 15 में अगर हम 7 जोड़ते हैं तो 15 में अगर 7 जोड़ते हैं दोस्तों तो 7 और 5 12 निकल के आने वाला है। कुल मिलाकर दोस्तों 22 आएगा। 22 में अगर दोस्तों 11 जोड़ते हैं दोस्तों तो 36 नहीं 39 दिया गया है यहाँ पर। तो 7 से पहले यहाँ पर दोस्तों सॉरी यहाँ पर 13 आएगा, यहाँ पर 13। 17 से पहले क्या था दोस्तों, 13 आता, हमने गलत भी कर दिया है। 13 से पहले क्या था दोस्तों, 17 से पहले 13 आता है, और 13 से पहले 11 आता है। अगर 15 में 11 जोड़ेंगे 26 आएगा, 26 में अगर दोस्तों 13 जोड़ते हैं तो 39 निकल के आ जाता है। दोस्तों यहाँ से देखने पर यह एक बहुत बढ़िया लॉजिक थी। क्या था इसमें लॉजिक था दोस्तों लगातार प्राइम संख्या को जोड़ना। तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा, 26 विकल्प नंबर सी में है, तो सी दोस्तों सही जवाब निकल के आ जाता है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। तो जो कि अगला प्रश्न क्या दिया गया है, कहा गया है 6 मित्र ABCD और F एक गोल मेज के परितः केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। ए डी के ठीक बाएं बैठा है और F B के ठीक बाएं बैठा है। तो A का निकटतम पड़ोसी है, F D का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो कहा गया दोस्तों गोल मेज के परितः केंद्र की ओर पहले मुंह करके हम बैठा देते हैं इस प्रकार से। तो केंद्र की ओर मुंह करके कितने लोग हैं, 6 मित्र हैं। तो 6 मित्र दोस्तों यहाँ से हम आमने सामने बैठाएंगे इस प्रकार से। इस प्रकार दोस्तों हमने बैठा दिया। यहाँ पर आगे क्या कहा गया है, जैसे कहा गया वैसे वैसे बैठा दिया। जैसे ए जो है वह डी के ठीक बाएं बैठा है। ए जो है दोस्तों डी के ठीक बाएं, अगर बाएं देखते हैं तो दोस्तों बायां इधर होता है, ए बैठ गया। एफ जो है दोस्तों वह बी के ठीक बाएं नहीं। ई जो है वो दोस्तों वह एक का निकटतम पड़ोसी है। ई ए का निकटतम पड़ोसी है दोस्तों, ई यहाँ पर फिर आ जाएगा। उसके बाद एफ जो है वह डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। एफ जो है वह डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। आगे एफ जो है दोस्तों वह बी के ठीक, एफ जो है वह बी के ठीक बाएं बैठा हुआ है। अब दोस्तों बी कहाँ पर निकल के आएगा, अगर हम बी की चर्चा करते हैं दोस्तों, अब बी कहाँ से निकल के आने वाला है, तो हम देखेंगे तो दोस्तों एफ को यहाँ पर नहीं बैठा सकते हम, एफ यहाँ पर हम नहीं बैठा सकते हैं। तो एफ दोस्तों यहाँ पर क्या बैठा सकते हैं, नहीं। एफ 2 यहाँ पर 3 3 6 हमने दोस्तों 8 को बैठा दिया। सॉरी दोस्तों मैंने 8 को फिर से मैं गलती बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ आजकल क्वेश्चन में। यहाँ पर 2 को मैंने ज़्यादा बैठा दिया, 2 को मैंने ज़्यादा बैठा दिया यहाँ पर, तो बिल्कुल यहाँ से मैंने काट दिया है। अब तो सही होने वाला है, अब तो यहाँ से सही हो जाएगा। जब मैंने 2 को काट दिया तो अब तो हाँ अब सही है, अब सही है, मगर आमने सामने नहीं बैठे, यही गलती कर दी आपने। तो कहा गया है कि अगर यहाँ पर कहा गया है डी के ठीक दाएं बैठे, एफ जो है वह डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अगर दोस्तों एफ जो है वह डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है तो डी का निकटतम बी के ठीक बाएं बैठा हुआ है। अगर दोस्तों हम बी के ठीक बाएं बैठाते हैं तो हम कहेंगे कि बी का ठीक बायां दोस्तों इधर होता है। अगर बी यहाँ बैठ जाता तो इसका बायां दोस्तों यहाँ पर आता है, तो यह डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब डी की जगह पर एक लोग कौन बच जाता है, हम कहेंगे दोस्तों सी नहीं बैठा तो सी यहाँ पर बैठ जाएगा, सी इसके जगह पर बैठ जाएगा। पूछा गया है कि डी के ठीक दाएं कौन बैठा हुआ है, तो डी के ठीक दाएं दोस्तों सी बैठा हुआ है। तो विकल्प नंबर बी बिल्कुल दोस्तों सही जवाब निकल के आ जाएगा। विकल्प नंबर बी बिल्कुल साथियों सही जवाब निकल के आ जाएगा, जैसे बी सही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दोस्तों 10वां दिया गया है। इसको भी दोस्तों इंग्लिश डिक्शनरी ऑर्डर में हमको भरना है। तो इन सब में सबसे ज़्यादा क्या कॉमन दिख रहा है, हम कहेंगे टी सब में कॉमन दिख रहा है। टी को दोस्तों यहाँ से काट देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर ई दिख रहा है और ओ दिख रहा है और एच दिख रहा है, तो इन सब में सबसे पहले दोस्तों ई ही आता है। तो ई यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों और ई इसमें दिख रहा है। हम कहेंगे अब यहाँ पर यन है और यहाँ पर यल है, तो इसलिए दोस्तों सबसे पहले 2 वाला आता है, उसके बाद 1 वाला आएगा। 21 दोस्तों इसमें नहीं है, इसमें नहीं और इसमें नहीं है, यह दोस्तों दिया गया है विकल्प नंबर डी में। साथियों विकल्प नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाता है। साथियों जैसे ही विकल्प नंबर डी सही आता है तो चलते हैं तुरंत अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, दिया गया है जैसे पी एन एल अनुपाते एक्स भी टी कैसे संबंध है। अगर दोस्तों यहाँ से हम देखेंगे, अगर हम यहाँ से दोस्तों हम देखते हैं, जैसे अगर हम पी से जाते हैं एक्स में, तो पी से अगर दोस्तों हम एक्स में जाते हैं तो यहाँ से क्या किया गया है, हम कहेंगे पी से अगर पी होता है 16 पर और एक्स होता है 24 पर, तो 16 से दोस्तों अगर हमको 24 में जाना हुआ तो हम कहेंगे यहाँ से
कितना आएगा दोस्तों, अगर हमको 16 से 24 में जाना, 4 यानी 4 मतलब कुल मिलाकर 8 जोड़ा गया है। अब 14 में दोस्तों 8 जोड़ेंगे दोस्तों तो 22 आएगा। आगे अगर 12 में 8 जोड़ते हैं दोस्तों 20 निकल के आता है। तो हम कहेंगे दोस्तों सब में 8 8 जोड़ा गया है, इसीलिए अगर हम 6 में 8 जोड़ते हैं तो 8 6 14 आता है, बिल्कुल सही है। और 4 8 है, 4 में अगर दोस्तों 8 12 आता है, बिल्कुल सही है। 2 है, 2 में 8 जोड़ें 10 आएगा। दोस्तों ये आप बिल्कुल टिक टू करेंसी के तौर पर विकल्प नंबर ए में दिया गया है, विकल्प नंबर ए में दिया गया है। तो साथियों विकल्प नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। जैसे ए सही आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार फिर से साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, एक निश्चित कोड भाषा में बेरेट को दोस्तों इस प्रकार से लिखा जाता है और ईस्ट को दोस्तों इस प्रकार से लिखा जाता है। तो बताना है कि बेंस को किस प्रकार से लिखा जाएगा। कैसे दोस्तों यहाँ पर बेरेट को कैसे लिखा गया है। अगर हम दोस्तों यहाँ से जाते हैं फर्स्ट से फर्स्ट में, तो बी है और यहाँ पर डब्ल्यू है। हम कहेंगे अगर 2 से हमको 22 मतलब कि 26 2 28 आता है। 28 से अगर 23 में जाना हुआ तो हम कहेंगे माइनस का 5 किया गया। फिर ऐसे ही 18 से जेड में दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कोई लॉजिक नहीं बन रहा है। अगर हम यहाँ से फर्स्ट से अंत में जाते हैं तो हम कहेंगे यह एक दूसरे के क्या लिखा गया है, अपोजिट लिखा गया है, अपोजिट लिखा गया है। वैसे ही 18 का अपोजिट 9 होता है, 9 8 17। ऐसे ही दोस्तों ई का अपोजिट 22 होता है, मतलब 5 का अपोजिट 22, ए का अपोजिट 1 का अपोजिट 26। दोस्तों जेड का अपोजिट क्या हो जाएगा, जेड का अपोजिट यहाँ पर डब्ल्यू निकल के आने वाला है। किन्हीं भी दो अपोजिटों का सम दोस्तों क्या होता है, हम कहेंगे 27 होता है। किन्हीं भी दो अपोजिट का सम करते तो दोस्तों 27 होता है। तो इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर भी हम लिख देंगे। तो बी का अपोजिट वाई होता है। वाई किस में दिया गया दोस्तों, वाई सिर्फ एक ही विकल्प में दिया गया है। जब दोस्तों एक ही विकल्प में दिया गया तो वही सही जवाब हो जाएगा। जब एक ही विकल्प में वाई दिख रहा है दोस्तों तो यही सही जवाब निकल के आ जाता है। जैसे ही दोस्तों यहाँ पर सही निकल के आता है बी वाला। हम चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 13 है। पी क्यू आर एस टी यू भी और डब्ल्यू एक वर्गाकार 2 2 4 2 6 2 8 8 लोग हैं दोस्तों। एक वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे हुए हैं। दोस्तों यहाँ से अगर हम एक वर्गाकार मेज बनाते हैं इस प्रकार से, तो कहा गया चारों ओर बैठे हुए हैं तथा यहाँ से चार कुल मिलाकर 8 लोग को दोस्तों हम बैठा देते हैं, इस प्रकार से बैठा दिए हैं। और कहा गया है उनके मुंह केंद्र की ओर नहीं है। उनके मुंह केंद्र की ओर जब नहीं है दोस्तों तो उनका मुंह किधर है, तो केंद्र से बाहर की ओर है, केंद्र से बाहर की ओर है। इस प्रकार से दोस्तों जब बाहर की ओर होता है, केंद्र से बाहर की ओर, तो जो हमारा लेफ्ट है दोस्तों वह उसका राइट हो जाता है। तो हमारा लेफ्ट दोस्तों इधर होता है तो इधर हम कहेंगे राइट हो जाता है। और हमारा जो लेफ्ट होगा दोस्तों वह उसका हम कहेंगे, जब हमारा राइट होगा वह उसका लेफ्ट हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर बांटा जाएगा। आगे क्या कहा गया, जाओ जाओ कहा गया वही हम बैठा देंगे। जैसे उनमें से कुछ कोनों पर बैठे जबकि कुछ भुजाओं के मध्य में। क्यों जो है दोस्तों वह यूं के ठीक बाएं बैठा हुआ है। क्यों यूं के ठीक बाएं बैठा हुआ है। अगर दोस्तों हम क्यों को इस जगह पर बैठा देते हैं, हम दोस्तों अगर क्यों को इस जगह पर बैठा देते हैं तो इसके अगर हम ठीक बाएं देखते हैं, ठीक बाएं, तो इसका बायां किधर निकल के आएगा। अगर हम दोस्तों इसका बायां देखते हैं तो इसका बायां इधर आ जाएगा। तो इसका बायां दोस्तों यहाँ पर कौन बैठा हुआ है, यहाँ पर दोस्तों हम कहेंगे यूं बैठा हुआ है। तो क्यों के ठीक बाएं दोस्तों हम कहेंगे यूं बैठा हुआ है। तो क्यों की ठीक बाएं, यू के ठीक बाएं बैठा हुआ। क्यों किसके, यू के ठीक बाएं बैठा दोस्तों। तो यू यहाँ पर निकल के आएगा। फिर यू का बाएं देखेंगे तो क्यों यहाँ पर आ जाएगा। इसी हम थोड़ी दोस्तों गलती करते हैं यहाँ से पढ़ने में ही। तो कहा गया है यू जो है दोस्तों डब्ल्यू के ठीक बाएं बैठा हुआ है। यू जो है दोस्तों वह डब्ल्यू के ठीक बाएं बैठा हुआ है। आगे क्या कहा गया, आगे कहा गया यस जो है वह क्यू और आर के बीच में बैठा हुआ है। यस जो दोस्तों वह क्यू और यस के, क्यू जो है यस यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर आर आ जाएगा, बिल्कुल सही है। और टी जो दोस्तों है वह पी और आर के बीच में बैठा, टी यहाँ पर आ जाएगा और पी यहाँ पर आ जाएगा। अब दोस्तों एक बचता है भी जो है दोस्तों वह पी और पी के ठीक बाएं बैठा हुआ है। पी के ठीक बाएं दोस्तों यहाँ पर भी बैठ जाएगा। अब पूछा गया है डब्ल्यू जो दोस्तों वह यू के ठीक दाएं बैठा हुआ है। डब्ल्यू जो है यू के ठीक दाएं दोस्तों इधर निकल के आता है, बिल्कुल सही है यहाँ पर। और टी के दाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, टी का दायां तीसरे स्थान पर दोस्तों अगर हम टी का दायां देखते हैं तो टी का दायां दोस्तों दाहिने स्थान पर हम कहेंगे कौन आएगा, तो पहला दूसरा और तीसरा। तो तीसरे स्थान पर दोस्तों यहाँ पर क्यों निकल के आने वाला है, कौन निकल के आएगा दोस्तों, यहाँ से हम कहेंगे
टी के दाएं तीसरे स्थान पर पहला, दूसरा और तीसरा, तीसरे स्थान पर दोस्तों क्यू निकल के आ रहा है। तो क्यू दोस्तों यहाँ पर विकल्प नंबर सी में दिया गया है। तो विकल्प नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। देखिए दोस्तों कितना आसान प्रश्न होता है सेटिंग अरेंजमेंट का। चलिए साथियों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जैसे दिया है कथन और निष्कर्ष का, कहा गया है सभी नाव टरक हैं। जितने भी दोस्तों यहाँ पर नाव हैं ये सभी दोस्तों टरक हैं, टरक हो जाएंगे। आगे सभी ट्रक दोस्तों कार हैं। जितने भी दोस्तों ट्रक हैं यहाँ पर ये सभी कार हैं। आगे क्या कहा गया है, कुछ कारें दोस्तों हरी हैं। कारों का कुछ हिस्सा दोस्तों यहाँ हरी दिया गया है, हरी दिया गया है इस प्रकार से। तो पूछा क्या गया है, कहा गया है कुछ कार नाव है। क्या कुछ कार दोस्तों नाव है? तो यहाँ पर नहीं दिख रहा, तो इसलिए दोस्तों हम काट देंगे, गलत। और कहा गया है सभी ट्रक हरे हैं। क्या सभी ट्रक दोस्तों हरे के अंदर आ रहे हैं? नहीं, यह भी गलत है। कहा गया सभी हरे कार हैं। जितने भी हरे हैं दोस्तों क्या कार हैं? यह भी दोस्तों गलत है, दोस्तों गलत है। तो हम कहेंगे यहाँ पर एक भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। एक भी निष्कर्ष अनुसरण करना है। कुछ कार नाव है, कुछ कार दोस्तों, सॉरी यहाँ पर मैंने गलत कर दिया दोस्तों, पहले वाले को क्या गलती कर दिया दोस्तों यहाँ पर। अगर हम देखेंगे हमने यहाँ पर हरी देख लिया था, तो कहा गया कुछ कार नाव है, कुछ कार का कुछ हिस्सा दोस्तों नाव है, बिल्कुल सही दोस्तों यहाँ, यह तो बिल्कुल सही है। आगे सभी ट्रक हरे हैं, क्या सभी? नहीं, गलत। यहाँ पर दोस्तों एक वाला सिर्फ अनुसरण करता है। हम कहेंगे केवल और केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। विकल्प नंबर ए सही जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथ में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया गया 15वां, कहा गया निम्न श्रृंखला को पूरा करने के लिए कौन सा अक्षर समूह प्रश्न चिन्ह के स्थान पर प्रस्तावित करेगा। जैसे यहाँ पर देखते हैं W से U बनाया गया है। तो W होता है दोस्तों 23 पर, U होता है 21 पर। तो 23 माइनस का 2 करेंगे तो 21 निकल के आता है। और Q 17 पर होता है, O 15 पर। माइनस का 2 यहाँ पर भी किया गया है, इसलिए दोस्तों माइनस का 2 यहाँ पर भी करेंगे तो 21 में से 2 घटाएंगे तो 19 आएगा। 19 में से 2 घटाएंगे दोस्तों 17 निकल के आने वाला, बिल्कुल दोस्तों सही है। तो 19 पर क्या होता है? यस होता है दोस्तों। यस वाला सिर्फ एक ही विकल्प में दिया गया है। तो जब विकल्प नंबर 1 में दिया गया दोस्तों, तो विकल्प नंबर इसी को हम सही कर देंगे। विकल्प नंबर कौन सा? विकल्प नंबर सी सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा गया दोस्तों इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या निकल के आने वाला है। अगर दर्पण को दोस्तों इस यमयान पर रखा गया है तो दोस्तों यहाँ से एक बात हम ध्यान दे देते हैं कि अगर दर्पण को राइट या लेफ्ट में रखा गया है तो हम कहेंगे दोस्तों उसका राइट और लेफ्ट चेंज होगा, मगर उसका दोस्तों अप और डाउन बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। अप और डाउन दोस्तों यहाँ से जिसमें भी चेंज हुआ होगा उसको दोस्तों हम तुरंत गलत काट देंगे। इसमें दोस्तों विकल्पों में अगर ध्यान देते हैं तो अप और डाउन दोस्तों यहाँ पर देखते हैं ई का मुंह नीचे था, मगर यहाँ पर ऊपर कर दिया गया, इसमें भी ऊपर, इसमें भी ऊपर। तो 3 तो दोस्तों गलत हो गए, बस एक ही सही आता। तो विकल्प नंबर 1 दोस्तों यहाँ से जो गलती होगी, गलती वाले को हम दोस्तों तुरंत गलत काटेंगे, बाकी जो बचता है वही सही जवाब। देखो कितना आसानी से, मतलब कितना जल्दी आंसर इसमें से निकल के आ गया है तुरंत ही, जैसे पहला सही आता। दोस्तों हम चलते हैं फिर से एक और शानदार प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 17वां दिया गया है। कहा गया है दोस्तों यहाँ पर हमको बताना है इसका कोड क्या निकल गया। जैसे यहाँ पर दिया गया, हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं दोस्तों, हम आज तक ले अंत से ही सॉल्व करते आए हैं। अंत से सॉल्व करना दोस्तों बहुत आसान है। जैसे परसेंटेज, जहाँ पर परसेंटेज दिया है या पत्नी है पहली वाली, मतलब यहाँ पर जहाँ पत्नी है, पत्नी या वाली है, माइनस कर देंगे। एट द रेट का करते हैं, एट द रेट का दोस्तों वाहन है या इसकी वाहन होने वाली है, वाहन है तो दोस्तों माइनस में हो जाएगा। और हैज का, हैज का अर्थ दोस्तों है कि यह इसकी माता है, माता है दोस्तों माइनस में हो जाएगा, माता हो जाएगी। आगे एट द रेट का अर्थ है दोस्तों वाहन है, यह इसकी दोस्तों वाहन होने वाली है, आगे माइनस में हो जाएगा। फिर क्या डब्लू, डब्लू एंड का अर्थ क्या है? एंड का अर्थ है पति है, या इसका दोस्तों पति होने वाला है। तो पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि के का टी से कैसे संबंधित है। के का दोस्तों टी से किस प्रकार से संबंधित है। के का टी से पूछा गया, टी से कैसा रिश्ता है के का। तो के का टी से कैसे संबंध है, हम कहेंगे पत्नी है इसका, पत्नी की बहन, पत्नी की बहन, हम कहेंगे पत्नी की बहन जो हो जाएगी दोस्तों वह साली हो जाएगी, पत्नी की बहन है। और पत्नी की बहन की माँ, मतलब माँ का दोस्तों हम कहेंगे माँ की बेटी आ जाए, यह माँ की बेटी है। और बेटी की दोस्तों यह भी बेटी है, मतलब कि यह भी बेटी है। तो बेटी का दोस्तों पति क्या हो जाएगा दोस्तों, दामाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दामाद हो जाएगा। तो दामाद दोस्तों विकल्प नंबर डी में है। तो विकल्प नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। विकल्प नंबर सी जैसे डी सही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 18वां दिया गया है। यह दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, मतलब कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा बहुत समय लग सकता है, थोड़ा बहुत समय लग सकता है। अगर यहाँ पर सही होता तो जैसे ए वाला सही है, देखते हैं ए वाले को, हम ए वाले को बैठा कर देखते हैं दोस्तों। जैसे पहले दिया गया प्लस, उसके बाद दिया गया घटाव, उसके बाद दिया गया बराबर, उसके बाद दिया गया यहाँ पर घटाव, फिर दिया गया दोस्तों गुणा, गुणा दिया गया है।
अगर दोस्तों पहले क्या सॉल्व होता है, पहले हम कहते हैं ब्रैकेट सॉल्व होता है। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, जैसे 31 में से अगर 248 में से दोस्तों 31 घटाएंगे तो 8 में से 1 जाएगा 7 बचेगा, और 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, 2 बच जाएगा, और दोस्तों 169। अगर दोस्तों इन दोनों को अगर हम गुणा करते हैं तो इधर देखिए गुणा या जोड़ किया गया, मतलब घटाव या जोड़ी किया गया है, तो हम कहेंगे अगर गुणा करते हैं दोस्तों बहुत बड़ी संख्या आएगी, इसलिए दोस्तों ए वाला विकल्प गलत हो जाता है, ए वाला विकल्प गलत हो जाता है। बी वाले को चेक करते हैं, जोड़ दिया गया है, फिर माइनस दिया गया है, फिर यहाँ पर जोड़ दिया गया है, फिर दोस्तों भागी दिया गया है, फिर बराबर दिया गया है, बराबर दिया गया है। अब की बात दोस्तों, जैसे 31 से हम इसको काटेंगे दोस्तों, तो 31 से काटने पर 31 से कितनी बार जाएगा, हम कहेंगे 8 3 24, 8 का नंबर दोस्तों यहाँ 8 बार निकल के आ जाएगा, 8 बार जाएगा। यहाँ पर अंदर में कितना आ गया, 8 आ गया, और यहाँ पर प्लस दिया गया। अब दोस्तों यहाँ पर अगर प्लस दिया गया 119 माइनस का, और यहाँ से 67 दिया गया है, और प्लस का 213 दिया गया। दोस्तों यहाँ से 213 में से अगर 119 घटाते हैं, अगर इन सभी को पहले जोड़ते हैं हम, 8 9 8 17, 9 और नहीं 7 3 10, 10 और 8 18, बचेगा 1, तो 1 6 1 7 7 1 8, 6 2 8, मतलब कि 6 2 8 निकल के आने वाला है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 2 निकल के आएगा, और माइनस का 119 किया गया है, तो 18 में से 9 जाएगा 9 बचेगा, और 7 में से दोस्तों 1 जाएगा तो 6 बचेगा, 7 में से 1 जाएगा दोस्तों 6 बचेगा, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। 169 दोस्तों यहाँ पर आ रहा है, और 169 यहाँ पर भी दिया गया है, बराबर के उस बार भी 169 है, और बराबर इस बार भी दोस्तों 169 ही है। तो हम कहेंगे यहाँ से विकल्प नंबर जो बी है दोस्तों, यह बिल्कुल सही जवाब आ जाता है। जैसे दोस्तों विकल्प नंबर बी से यहाँ पर सही आता है। अब चलते हैं दोस्तों फिर से एक और शानदार प्रश्न पर। शानदार प्रश्न क्या दिया गया, 19वां प्रश्न है। कहा गया है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या निकल के आने वाला है। दोस्तों अगर हम यहाँ से देखते हैं, थोड़ा सा इसको देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आ गया है इस जगह पर। अब इस जगह से दोस्तों हम कहेंगे इसको घुमाया गया है इस प्रकार से, इसको घुमाया गया दोस्तों 90 डिग्री क्लॉकवाइज में, फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज में, अब की बार 90 डिग्री क्लॉकवाइज में घुमाएंगे दोस्तों, इस प्रकार से आने वाला है। और ब्लैक वाला पॉइंट इस तरफ है, ब्लैक वाला पॉइंट इस तरफ आएगा, तो इस तरफ इसमें दिख रहा है और इसमें दिख रहा है, इनमें नहीं दिख रहा है ना ही इनमें दिख रहा है। 2 तो गलत हो जाएंगे। अब दोस्तों 2 बचता है, यहाँ पर 2 बचता है, और इन दोनों में क्या सही है, अगर देखेंगे तो दोस्तों या तो यह ऐसे दिख रहा है, अगर देखेंगे दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ से अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो कहेंगे कि जो गोला पहले तो ऊपर था, फिर दोस्तों इधर इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया गया, फिर दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। अब की बार दोस्तों गोला इधर निकल के आएगा, तो इधर ना इसमें दिया गया है, यह दिया गया है विकल्प नंबर दोस्तों, इसमें नहीं दिया गया है, यह दिया गया है विकल्प नंबर 2 में। विकल्प नंबर 2 में दोस्तों गोला इधर रखा गया, तो हम कहेंगे विकल्प नंबर 2 साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाता है। जैसे ही दूसरा सही आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पर 20 दिया गया है। कहा गया है कि यह दोस्तों जो आकृति है यह किन में दिख रही है। अगर हम इस वाले दोस्तों आकृति की बात करते हैं, तो यहाँ से अगर हम जाते हैं इस प्रकार से हम गए, तो यहाँ से दोस्तों गए, मगर यहाँ से यह लाइन ऐसे नहीं दिख रहा है, तो यह गलत हो जाएगा, इनमें नहीं दिख रहा है। अगर यहाँ से हम ऐसे गए दोस्तों, फिर ऐसे गए हैं, फिर ऐसे गए दोस्तों, यहाँ से हम फिर ऐसे इस प्रकार से गए हैं, फिर इस प्रकार से दोस्तों यहाँ से हम इस प्रकार से जाएंगे, यहाँ पर दिख रहा है, देखते हैं दोस्तों। अगर हम यहाँ से जाते हैं तो यहाँ से यह तो नहीं दिख रहा, मगर अगर हम दोस्तों यहाँ से जाते हैं इस प्रकार से, तो यहाँ से यह नीचे तो गया है, यहाँ से यह नीचे तो गया है इस प्रकार से, मगर दोस्तों यहाँ पर हमने कह दिया कि ऊपर दोस्तों इसमें भी नहीं दिख रहा। अगर देखते हैं इसमें, तो इनमें या तो हम चले गए यहाँ से, फिर यहाँ से चले गए इधर, फिर इधर से इधर चले गए यहाँ पर, फिर यहाँ से अगर हम नीचे लाए होते और यहाँ से यह लाइन मिली होती है हल्का सा, तो हम कहते हैं यहाँ पर यह मिल जाता, मगर नहीं मिल रहा, तो यह भी गलत है। यहाँ पर देखते हैं 4 वाले में दोस्तों, जब सब में नहीं दिख रहा तो हम कहेंगे 4 वाले में दिखेगा, कैसे नहीं दिखेगा। यहाँ से इस प्रकार से अगर हम जाएंगे इस प्रकार से, तो इस प्रकार से यहाँ से दिख रहा है, तो आगे दोस्तों अगर हम यहाँ से इस प्रकार से जाते हैं, इस प्रकार से नीचे आते हैं, और यहाँ से दोस्तों बिल्कुल यहाँ पर सेम दिख रहा है, बिल्कुल सेम दिख रहा है, तो हम कहेंगे विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, होमवर्क का दोस्तों प्रश्न है। होमवर्क के दोस्तों इसको प्रश्न को आप सभी को दोस्तों साथियों कमेंट करके जरूर बताना है कि इसका सही जवाब क्या निकल के आने वाला है। जैसे दिया गया 30 का 20 से कैसे संबंधित है, और 750 25 10 315 कैसे एक दूसरे से संबंधित है। इसी प्रकार का संबंध देखना है कि इनमें से किसका है। दोस्तों अगर आप इसका आंसर देखना चाहते हैं, तो आप हम कहेंगे दोस्तों जो प्रैक्टिस नंबर 5 है दोस्तों, उसको आपने ठीक से नहीं देखा, क्योंकि यह जो प्रश्न है यह उन्हीं का एक प्रश्न होता है। दोस्तों हम कहते हैं जो हमारा होमवर्क का प्रश्न रहेगा वह जो पिछला प्रैक्टिस होगा उन्हीं का दोस्तों एक प्रश्न होता है।
तो धन्यवाद दोस्त। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगती हो तो दोस्तों लाइक कर देना, अपने साथियों के पास दोस्तों ज़रूर शेयर करना। ऐसे ही डेली क्लासेस पाने के लिए दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा।